रेस्क्यू टीम को अंडर वाटर ड्रोन का इंतजार है। रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर डेविड कॉनकैनन का यह बयान सामने आया है, अभी समय बचा है, हम दोस्तों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिंह सर, ये जो उम्मीद की डोर है ये कितनी मजबूत है? क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं कि कुछ घंटों का समय, अशोक सर जैसा कह रहे थे कि भाई अगर वहां घबराहट होती है, वहां बेचैनी होती है, वो जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वो नहीं फॉलो होता है, तो वो टाइम लिमिट भी नैरो हो सकता है। इस बीच ये खबर आ रही है कि उम्मीद बची हुई है। देखिए, ऐसा है कि उम्मीद तो कभी नहीं छोड़ी जाती है और जो भी सबमर्सिबल में जाते हैं उनको पता रहता है कि कितना उसके साथ वो रिस्क एसोसिएटेड है, किंतु जो बाहर उनकी सपोर्ट वेसल है या मदर वेसल है वो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ेगी और रेस्क्यू हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक हम उसे पा नहीं लेते या हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। क्योंकि जो अंदर बैठे हुए हैं, जो यात्री गए हुए हैं, वो इसी उम्मीद पे जीवित हैं कि यस, हमारे को लोग बाहर सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं, मोस्ट मॉडर्न नेवीज सर्च एंड रेस्क्यू कर रही हैं, तो हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। माना कि एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ना ठीक नहीं रहेगा इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है उम्मीद छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जैसा कि हमने अपने दर्शकों को यहां पर बताया कि 1912 की वो कड़वी यादें एक बार फिर जहन में जिंदा हो जाती हैं, जब बर्फ के एक चट्टान से टकराकर टाइटैनिक जहाज डूब गया था। टाइटैनिक फिल्म आपने जरूर देखी होगी और उसमें जो भयावता थी इस एक्सीडेंट की वो सीधे तौर पर नजर आती है। उसी टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे ये लोग और तभी ये पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई है और कंट्रोल रूम से इसका संपर्क टूट गया 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही। आइए आपको दिखाते हैं कि ये टाइटैनिक का मलबा देखने की जो कवायद थी ये कैसे खतरनाक बन गई। टूरिस्टों ने खर्च किए थे करीब 10 करोड़ रुपए। समंदर में जाने के कुछ ही देर बाद इसका संपर्क टूट गया। द टाइटन नाम की पनडुब्बी में गए थे टूरिस्ट और अब उनकी जान पर सबसे बड़ी आफत आ चुकी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल द टाइटन नाम की पनडुब्बी का यह पूरा अभियान क्या था। टाइटैनिक को देखने की चाहत कैसे खतरनाक साबित हुई इन तमाम लोगों के लिए, ये आप जरा समझिए। टाइटैनिक को देखने की चाहत में मशहूर टाइटैनिक शिप 10 अप्रैल 1912 को अटलांटिक में डूब गया था। जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा था, टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी समुद्र की तलहटी में पड़ा है और लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि किसी तरह से वो वहां पहुंच जाएं जहां टाइटैनिक के साक्षात दर्शन हो जाएं, भले ही अब वो पूरी तरह से मलबे में ही क्यों ना तब्दील हो गया हो। टाइटैनिक के मलबे को देखने पर्यटक अटलांटिक में जाते रहते हैं और इसीलिए इस तरह की पनडुब्बी यात्रा की व्यवस्था भी की गई है। बड़े बड़े अरबपति करोड़ों रुपए खर्च कर समंदर की गहराई में जाते हैं, क्या देखने के लिए? ये टाइटैनिक का मलबा। कुछ इस अंदाज में हमने यहां पर भी तस्वीर लगा रखी है, ऐसा ही मलबा इन दिनों दिखता है। ऐसे ही एक अभियान पर 5 अरबपतियों को लेकर द टाइटन भी निकला था, ये पनडुब्बी भी निकली थी। अभियान में प्रति व्यक्ति 2 करोड़ से ज्यादा और कुल खर्च 10 करोड़ रुपए का था, यानी एक शख्स ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे इस मलबे को देखने के लिए, टाइटैनिक को देखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त तमाम पनडुब्बी विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। सरदाना साहब, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है, यहां पर तो डेस्टिनेशन के बारे में सबको पता है ना कि सब लोग टाइटैनिक का मलबा ही देखने गए थे, तो उनकी लोकेशन को ट्रेस करने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, वो भी तब जब इतने बड़े लेवल का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, इतने बड़े लेवल का सर्च ऑपरेशन है लेकिन काफी देर से हुआ है और ये जो सर्च ऑपरेशन है ये स्पेशलाइज्ड सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए नहीं है। ये एक कमर्शियल, ये कोई फौज की पनडुब्बी नहीं थी जिनके यहाँ सिस्टम्स हैं, जिनके यहाँ रेस्क्यू वेसल्स हैं कि अगर कुछ होता है तो उसको ढूंढा जा सके, उसकी कोई जगह पता हो। ये एक कमर्शियल वेसल था जो एक टूरिज्म के लिए यूज किया जा रहा है। टाइटैनिक का मलबा कहाँ है ये तो सबको पता है ना? टाइटैनिक का मलबा तो जरूर मालूम है हमें टाइटन की लोकेशन ही नहीं पता। मेरा जो अपना मानना है, मेरा जो अपना डर है कि हमें आप कह रहे कि उसकी लोकेशन का अंदाजा नहीं है, इसी वजह से इतना लंबा चौड़ा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अशोक सर, ऐसी स्थिति में क्या तरीके होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है किसी भी पनडुब्बी को या किसी भी वेसल को लोकेट करना, उस तक पहुंचने के लिए?
ओके, उसके लिए क्या करते हैं कि जहाज से सोनार से एक तो ट्रांसमिशन होता है, एक्टिव ट्रांसमिशन, दूसरा सोनोबॉयज यूज़ करते हैं जो कि पैसिव उसको नॉइज़ को पिक करते हैं, प्रोपेलर के नॉइज़ को या मशीनरी नॉइज़ को। परंतु जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा है, पावर फेलियर हो गया है, तो वो ना प्रोपेल कर पा रही है, ना वो उसकी कोई मशीनरी चल रही है। तो इस वजह से पैसिव नॉइज़ पकड़ना बहुत मुश्किल है। कुछ कैनेडियंस ने उसको वहाँ पर उनकी कुछ हल बैंगिंग नॉइज़ उसकी सुनी है जो कि कल रिपोर्ट की गई हैं, परंतु उससे उसका डायरेक्शन पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो साउंड वेव है वो पानी के अंदर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती हैं। तो ये अच्छा, दूसरा क्या है, आपका 4 किलोमीटर का आपका वर्टिकल कॉलम है, उसमें आप अगर आप उसके अंदर एक 2 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का रेडियस बनाते हैं तो इतना वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है। तो ये चैलेंजेस भी हैं उसको ढूंढने के लिए। और देखिए एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सबमर्सिबल है इसको अंदर से नहीं खोला जा सकता, ये डाइव करने से पहले बाहर से बोल्ट कर दी जाती हैं। तो यदि अगर किसी कारण से या वो ऊपर भी आ गई है सरफेस पे, तो भी जो अंदर के लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये एक बहुत ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है।